चलिए बच्चों, अब डिफेक्ट्स इन सॉलिड का पार्ट 4 शुरू करते हैं। पार्ट 4 शुरू करने से पहले मुझे ये उम्मीद है कि आप सबने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। एग्जाम में आप 12th लेवल पे आप समझ लीजिए 100% इनमें से एक पॉइंट आएगा आपका। फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट दोनों अभी आपके अगले कुछ मिनटों में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो पहला शॉटकी डिफेक्ट आपका एक ये क्रिस्टल है, क्योंकि यहाँ पे ए पॉजिटिव आयन और इस पॉइंट के ऊपर बी नेगेटिव आयन मिसिंग है, तो इसलिए एक डिफेक्ट क्रिएट हुआ। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, जिसमें आपका एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाए और एक एनायन वैकेंसी हो जाए, माने एक तो कैटायन चला जाए एक एनायन चला जाए, या फिर दो कैटायन चले जाए दो एनायन, यानी जो मिसिंग कैटायन एनायन होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, यानी वो दोनों सेम होंगे। अगर दो कैटायन जाएंगे तो दो ही एनायन जाएंगे। इस केस में मैंने लिया है 1 कैटायन 1 एनायन। तो यहाँ पे जो कैटायन गया तो वहाँ पे क्रिएट हुई आपकी कैटायन वैकेंसी, और एनायन गया तो यहाँ पे क्रिएट हुई आपकी एनायन वैकेंसी। जब कैटायन एंड एनायन यहाँ से चला गया, क्यों गया? वो डिफेक्ट की वजह से गया, और एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव आयन गया, तो ये इन दोनों में रिलेशन है, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ गया है। तो अगर यहाँ पे दो पॉजिटिव जाएंगे तो दो ही आपके एनायन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब कैटायन एनायन मिसिंग हुए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो ये ध्यान रखो, शॉटकी डिफेक्ट में जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल की वो डिक्रीज करेगी और कैटायन वैकेंसी एनायन वैकेंसी क्रिएट होंगी। तो अगर ये आयन्स ना होते यहाँ पे तो ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट में टॉपिक कंसिडर होता। बट आपको जब वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था वैकेंसी डिफेक्ट को अगर आप आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ोगे तो शॉटकी डिफेक्ट उसका नाम हो जाएगा। अब दिस आगे लिखा हुआ है इसमें, दिस टाइप आगे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन 1 पॉजिटिव, क्योंकि 1 मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे, एंड 1 नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, दोनों अपनी पोजीशन से चले जाते हैं। मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन, जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, यानी बहुत भीड़ होगी, बहुत क्लोज पैकिंग में होंगे, तो उनमें ये आपको शॉटकी इफेक्ट देखने को मिलेगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और क्योंकि अब आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेन पॉइंट हो जाता है। तो अगर एक पॉजिटिव आयन गया तो एक ही नेगेटिव आयन गया, तो इसका मतलब है जो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रही वो मेंटेन रही। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सिंपल वर्ड में समझ सकते हो, जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही आपके नेगेटिव आयन्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। तो आपने लिखा है इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके NaCl, KCl, CHCl, KBr एंड AgBr। कैटायन एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। इसमें एक खास बात होगी, जो कैटायन एंड एनायन का जो साइज होगा वो सेम होगा, यानी सिमिलर होगा। और AgBr के ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि AgBr ही एक ऐसा यहाँ पे आयनिक कंपाउंड दिख रहा है जो फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। अब चलो बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि एक कैटायन अपनी जगह से हट जाएगा और कहीं आसपास आपको इंटरस्टिशियल साइट में मिलेगा। यहाँ से हटा, यहाँ पे चला गया, तो आप ये बताओ डिफेक्ट होगा या नहीं होगा? यहाँ पे पोजीशन थी, यहाँ नहीं है, और अपना इंटरस्टिशियल साइट में आपको मिल रहा है, तो कैटायन वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कैटायन चला गया। और कैटायन कहाँ गया? कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी है क्या रही? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचो एक मिनट, क्योंकि जो आपका ये पॉजिटिव आयन आया ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, तो रहा तो इस क्रिस्टल में ही, तो इसका मतलब है डेंसिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, रिमेन्स द सेम। दूसरा पॉइंट, इन दिस केस एनायंस आर मच लार्जर इन साइज देन कैटायन। जो एनायन का जो साइज होता है वो कैटायन से बड़ा होता है। अब कैटायन छोटे साइज का होगा तो ही तो उसके इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा। क्लोज पैकिंग में मैंने आपको सारी चीज़ बताई है कि कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, तो तभी तो कैटायन क्या करेगा? एनायन के वॉइड में जाएगा। और ये आप ध्यान भी रखना पूरे सॉलिड स्टेट चैप्टर में कि आपका जो कैटायन का साइज होता है 99% से भी के लगभग केसेस में कैटायन का साइज छोटा होता है, तो जो भी वॉइड में जाएगा वो कैटायन जाएगा हमेशा। दूसरा पॉइंट लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा तो आपके आसपास
आप ये समझ सकते हो कि भीड़ कम होगी सिंपल वर्ड में, तो इसीलिए ये यहाँ पे ए पॉजिटिव पहुँच जाता है। ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो डिसलोकेशन बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट को, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स द सेम, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सेम रहेगी भाई, डिफेक्ट तो क्रिएट हुआ, बट अगर पूछा जाए ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस कितने, तो सेम ही रहेंगे ना भाई, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, बस इतना ही तो डिफरेंस है रहेगा तो इसी में, इसकी तरह से मिसिंग तो नहीं है पूरा का पूरा। अब मिसिंग हो जाए तो एक पॉजिटिव, तो आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसकी बोलोगे कि डिस्टर्ब हुई, पर एक पॉजिटिव जाए एक नेगेटिव जाए तो फिर भी मेंटेन रहेगी। अब ए पॉजिटिव यहाँ से खिसका और यहाँ पे पहुँच गया तो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी वो मेंटेन रहेगी। और इसका जो एग्जांपल होगा ZNS, AgCl, AgBr बॉक्स में है, क्योंकि AgBr यहाँ पे भी ये शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, ये आप ध्यान रखना। अब AgCl की बात करें तो Cl का साइज बड़ा होता है, Ag पॉजिटिव का छोटा होता है, तो Ag पॉजिटिव आपका क्या होता है, यहाँ से हट के और साइट में पहुँच जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में पहुँच जाता है, और कौन सा डिफेक्ट शो करता है, फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये पार्ट 4 में शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ा दिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएंगे और आप क्या करोगे, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस जब तक नहीं कराऊंगा जब तक आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा। तो अब आप वेट करिए पार्ट नंबर 5 का।